अभी फोन में अपना भी लगा रहे हैं सारे खिलाफ हम चाहते हैं समाज के चुनाव करवाए जल्द से जल्द चुनाव होते हैं तो समाज में एकता बनती है, भाईचारा बनता है। आपका रिकॉर्ड भी नहीं मिला ना उसमें? रिकॉर्ड सब कुछ दे रखे। सुंदरलाल जी बताइए, जिस तरह आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या पूरा मामला था? हमारे सन 2000 में अंबेडकर सभा बनी थी। 2000 से हमारी संस्था बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से सभी साथी मिलकर कार्य कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक बनाया, उसके बाद 1000 गज ज़मीन लेकर हमने अंबेडकर भवन बनाया, जिसमें 12 कमरे और लैट बाथ और उसमें क्या नाम है 2 जिन्ने और पूरा कंप्लीट हमने पूरी टीम ने करके दिखाया। वो आपके सामने है। अंबेडकर भवन में 2021 में चुनाव की बात आई तो सभी साथियों ने मिलके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी साथियों ने मिलके एक पूरी समाज की मीटिंग बुलाई। अंबेडकर भवन में ये फैसला लिया गया, अभी अंबेडकर भवन का चुनाव इतने तारीख को निर्धारित होगा। तो उस दिन सारे जितने भी मेंबर थे सभी को फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सभी को हमने बुलाया। उस मीटिंग में सारे साथी इकट्ठे हुए और सभी के सामने ये घोषणा की गई अभी अंबेडकर भवन का चुनाव होगा और चुनाव की तारीख निर्धारित की गई 9 मई 2021। उसमें चुनाव के लिए 2 तारीख निर्धारित की गई फार्म वापसी की। 2 तारीख को सभी साथी इकट्ठे हुए, फार्म भरे। उस दिन जब फार्म भरे गए तो चुनाव अधिकारियों के पास एक फार्म आया तो उन्होंने निर्विरोध बॉडी गठित कर दी और 3 तारीख को उन्होंने अखबार में प्रकाशित कर दिया और वो लिस्ट बना के हमें सौंप दी। हमने उसकी कॉपियाँ करवा के और जिला रजिस्ट्रार नारनौल को ऑफलाइन जमा करा दी। ये था मामला चुनाव का और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और निर्विरोध संपन्न हुआ। इसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया। चुनाव अधिकारियों ने अपने नियम अनुसार चुनाव करवाई। अब क्या दिक्कत आ गई? किस बात को लेकर आपने ये एप्लीकेशन दी है? अब डीसी साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है। अभी डीसी साहब से निवेदन किया है कि 2 साल से हमारे भवन का कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है। जो 3 साल में हमने 1 मंजिल पूरी कंप्लीट कर दी थी, उसमें कोरोना काल भी रहा था 1.5 साल, तो ये मानो 1.5 साल में हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया था, जो आपके सामने आप देख सकते हैं। और हमने उद्घाटन भी प्रॉपर ढंग से उस हॉल का करवाया। 120 बाई 70 का हॉल है, जिसमें 12 कमरे हैं, लिफ्ट का प्रावधान है, 2 जिन्ने हैं, लैट बाथ भी है, सारा बिल्कुल हमने कंप्लीट करके उसका उद्घाटन करवाया। आज डीसी साहब से मिले हैं। अभी 2 साल से हमारा कार्य जिस गति से चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं, प्रशासक लगाया गया था चुनाव के लिए, वो प्रशासक अपना सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। उसने आते ही अंबेडकर भवन को सील कर दिया, सभी कार्य रोक दिए। उसके बाद उन्होंने अपनी मनमर्जी से अडोक कमेटी बनाई जो नियम के खिलाफ है। प्रशासक कोई भी अडोक कमेटी नहीं बना सकता। प्रशासक ने अपने नाम से पर्चियाँ छपवाई, अपने मोबाइल नंबर उसमें डाले, 2-4 अपने रिश्तेदार प्यारों के नंबर डाले और उन्होंने अपनी पर्ची काटनी शुरू कर दी और अंबेडकर भवन में गैर कानूनी ढंग से उन्होंने कार्य किया और वो उसमें कार्य शुरू किया। उसके बाद ये जो अडोक कमेटी है, अडोक कमेटी में अपने बड़े भाई को लिया, अपने रिश्तेदारों को लिया, जबकि नियम के खिलाफ है। अडोक कमेटी बनती है या प्रशासक लगता है, उनमें 2 में से एक काम होता है, जबकि उसने दोनों काम करके ये कार्य शुरू किया। इसमें जैसे कुछ दिन पहले एक ताला तोड़ा गया था, तो ताला किसने लगवाया था ताला और क्या इसकी वजह थी? प्रशासक महोदय जैसे ही लगे आनन फानन में उन्होंने अंबेडकर भवन को जो कार्यालय बना रखा था हमने, जो सभी लोग बैठते थे, उस पर सील कर दिया। हमने जिला रजिस्ट्रार को लिखित में दिया, सर ये गैरकानूनी है, किसी भी संस्था के ताला नहीं लगना चाहिए, इसको खुलवाया जाए, ये सील इलीगल है। परंतु रजिस्ट्रार महोदय को बार लिखने के बाद भी उन्होंने ताला नहीं खुलवाया। लास्ट में हमारे सुभाष चौहान जी हैं, इन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया और डीसी साहब ने कार्रवाई करते हुए बोल भी सील खुलवाओ और सील के नियम और कानून बताओ और इस नियम के हिसाब से इसको सील को खुलवाया जाए। इसलिए वो ताला खुलवाया गया। हम ये चाहते हैं कि सील किस नियम के तहत लगाया गया था, ये इसके बारे में न रजिस्ट्रार महोदय ने जवाब दिया, न माननीय एसडीएम महोदय ने जवाब दिया, न डीसी साहब की तरफ से हमारे पास कोई जवाब आया। ताला खोल दिया, हमें कोई इतराज नहीं है, ताले से हमें कोई मतलब नहीं था, हमने ताला लगाया नहीं और हमारा वहाँ जाना औचित्य भी नहीं था, इसलिए हमारी कोई टीम वहाँ नहीं गई।
ताला लगाने में बता रहे हैं कि जैसे कुछ और लोगों का हाथ था, जिस टाइम जो ताला लगाया गया तो कुछ और लोग थे, आप नहीं थे वहाँ पे। हमारी टीम के 242 सदस्य हैं। 242 सदस्यों में कुछ लोग हैं जो प्रशासक के इर्द गिर्द या रिश्तेदारी में पड़ते हैं, वो ही लोग थे। इसके अलावा 243 सदस्यों में से कोई भी नहीं था। कुछ लोग जैसे आप पे आरोप भी लगा रहे थे कि करीब 2 से 2.5 करोड़ के आसपास वहाँ पे पैसे आ चुके, ग्रांट आ चुकी है, लेकिन उसमें आपने गबन कर दिया, इस तरह का आरोप लगाया लोगों ने। देखिए, कोई भी आदमी आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि आज स्वतंत्र भारत है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, अंबेडकर भवन में 120/70 का जो हॉल बना है उसकी लागत 1 करोड़ 5-4 लाख रुपए करीब आई है, और इतना ही पैसा हमारे पास आया है, जिसमें हमने 1000 वर्ग गज जमीन भी खरीदी है उसी पैसे में। तो उसकी लागत आप किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवा लीजिए, मुझे कोई एतराज ही नहीं है उसमें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अगर जैसे भी अभी समय रहते ही काफ़ी साल हो गए हैं इसको, जैसे ज्ञापन वगैरह भी आप सौंप चुके हैं, तो समय रहते क्या मतलब आगे का कदम रहेगा आपका? हमारा सबसे पहले भाईचारा बनाना है। भाईचारे के साथ जो कार्य होगा उसको संपन्न कराने का विचार रहेगा। अगर बातें नहीं बनती हैं तो फिर उच्च अधिकारियों से हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, और डायरेक्टर जनरल जो चीफ रजिस्ट्रार हैं उनसे भी मिलेंगे, और इसको चुनाव करवाएंगे। प्रशासक की जो कार्रवाई है, प्रशासक नियम अनुसार 2 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता, और प्रशासक को बार बार बढ़ाना इसी शक के दायरे में लेके आता है। स्पष्ट बात है, हरियाणा में आप देख सकते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में बहुत सी संस्थाओं पे इसी तरह से प्रशासक लगा के और भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। प्रशासक का कार्य होता है भाईचारे में बैठे, दोनों टीमों को बुलाए, एक बार बुलाए नहीं आते हैं, दोबारा बुलाए नहीं आते तो तीसरी बार बुलाए, और बुला के अलग अलग गुटों से बात करके सारी बातें नोटिट करे और फिर चुनाव करवाना उनका कार्य होता है। ये कार्य नहीं होता प्रशासक महोदय का। अगर वो आगे यहाँ तानाशाही करे, अपनी मनमर्जी करे, अपनी मनमर्जी मुताबिक कार्य करे, ये कार्य प्रशासक महोदय का नहीं होता। प्रशासक महोदय का होता है भाईचारा, और वो एक एज ए चुनाव अधिकारी होता है, न कि वहाँ भवन में जाके अपनी मर्जी से कोई कार्य करे। ये कार्य होता है प्रशासन। सुंदरलाल जी, अब तक जो है अंबेडकर भवन में कितने रुपए की ग्रांट आ चुकी है आपकी नज़र में? अंबेडकर भवन में करीब 60 से 70 लाख रुपए की ग्रांट आई है। 30 से 35 लाख रुपए हमारे समाज से इकट्ठे हुए हैं, और उस टोटल ग्रांट से हमने करीब 35 लाख रुपए खर्चा तो हमारा रजिस्ट्री करवाने में लग गया, और 70-80 लाख रुपए हमारा उस भवन को बनाने में लग गया। 170/20 का भवन है, जो RCC कंप्लीट है, नीचे से पुटिंग होके 5 मंजिल बनाने का प्रावधान रखा था, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए लागत आनी थी। नीचे बेसमेंट में ये 1 करोड़ रुपए के समथिंग ये खर्चा हुआ है, जिसमें हमारे 8 से 10 प्रोग्राम भी है। इसी पैसे में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाना, गुरु रविदास जयंती मनाना, बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस मनाना, महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस मनाना, ये सभी इस चीज़ में शामिल है। ये खर्चे इसी में शामिल हैं। हमारी टीम ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, और मेहनती और ईमानदारी टीम हमारे साथ खड़ी है, आज भी कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। आज भी हम समाज के कार्य कर रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में अभी भी अंबेडकर भवन की समिति चली हुई है क्या, जो बिना प्रशासक के या फिर बिना कमेटी के? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा आपने। अंबेडकर भवन का कार्य प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि नियम के खिलाफ है। प्रशासक का कार्य वोटर लिस्ट लेना था और कार्रवाई रजिस्टर लेना था, और उन्होंने अपना चुनाव करवाना था, इतना काम था उनका। परंतु उन्होंने अडोक कमेटी अपने भाईचारे के बना के, समाज को गुमराह करके, समाज में दो फाड़ करके उन्होंने समाज का भट्ठा बैठाने का काम किया है। और वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, मूल निवासी अम्बाड़ा के हैं, उनका सारा लेखा जोखा अम्बाड़ा है। यहाँ बगड़ाना का झूठा नाम देके और लोगों को गुमराह किया गया है। तो वोटरों को कोई अभी नोटिस वोटिंग के लिए या किसी के लिए अभी दी गई है, नहीं दी गई है? वोटरों के लिए माननीय SDM महोदय, जो पुराने SDM महोदय थे यादव जी, उन्होंने वोटर लिस्ट के लिए बोल दिया था, चुनाव के लिए बोल दिया। मनीराम जी को चुनाव अधिकारी लगा दिया गया था, और मनीराम जी ने अपना कार्य निभाते हुए वहाँ अंबेडकर भवन में ये वोटर लिस्ट छपा दी थी। उसके बाद चुनाव की घोषणा होनी थी, 2 दिन का टाइम दिया गया था। 2 दिन के टाइम में भी किसी भाई के नाम में या पते में गलती है तो वो ठीक करा ले, परंतु उन्होंने पनीलाल एंड कंपनी जो विरोध में काम कर रही है, पनीलाल और एक सतीश जुनास, एक सुरेश कुमार,
ये तीनों आदमी समाज को तोड़ने के लिए जुटे हुए हैं। इनका कार्य सिर्फ एंड सिर्फ समाज को तोड़ना है। चुनाव को लेकर के प्रशासन से आप क्या चाहते हैं अभी? अब हम चाहते हैं, डीसी महोदय से मिले हैं, एसडीएम महोदय से बातचीत हुई है, हम चाहते हैं कि नया प्रशासक लगाए नियम के अनुसार। जो नियम है, ये नियम है डीजी का नियम है। इन्होंने 25/3/25 को 23/5/25 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी रजिस्ट्रारों को दिया है। सभी रजिस्ट्रारों को ये नोटिस दिया है कि भी किसी भी संस्था में 2 टर्म तक से ज़्यादा, एक टर्म 3 महीने, दूसरा टर्म 3 महीने, इससे ज़्यादा किसी भी प्रशासक को नहीं लगा सकते। प्रशासक को अगर वो कार्य नहीं करता है तो दूसरा ही प्रशासक लगाया जाए, न कि उसको दोबारा लगाया जाए। ये डीजी साहब के आदेश है। ये चंडीगढ़ से आदेश की कॉपी हमने ली है और इस आदेश के तहत अब हम चाहते हैं कि नया प्रशासक लगाया जाए। किसी जाति, धर्म, मजहब का हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, निष्पक्ष हो, जो समाज को जोड़ने का काम करे, भाईचारा बढ़ाने का काम करे और भाईचारे के साथ इसका चुनाव कराया जाए। हम ये विरोधी आदमी हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि विरोधाभास न करके समाज में बैठ के एकजुटता का परिचय देते हुए चुनाव कराएं और चुनाव में जो भाई जीतेगा उसका सम्मान करें और उसका साथ दें, ताकि अम्बेडकर भवन जो 3 साल में एक लक्ष्य लिया था हमने 4.5 करोड़ का भवन बनाने का, वो पूरा हो। हमारे 3 साल ये निकल गए, 3 साल होने 6 साल निकल गए। इतनी हमारी उम्र नहीं बची है, अगर हम इसी चीज़ को लगे रहेंगे। किसी नए भाई को जिम्मेदारी दें और आगे इस काम को बढ़ाएं, ताकि ये भवन एक ऐतिहासिक भवन बने और इस भवन से बच्चों की शिक्षा और बहनों की रोजगार और साथियों के लिए पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था यहाँ से चले। हमारा सपना यही है, अगर शिक्षित बच्चा होगा, शिक्षित बहू होगी, घर में कोई कलेश नहीं होगा। हम इस मुद्दे के साथ इस भवन को बनाया है। ठीक। अभी जी एक चीज़ देखने में आई है, जो फिलहाल हालिया जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिसर है जिला महेंद्रगढ़ नारनौल में बैठते हैं, कुछ संस्थाएं जब उभर के आती हैं, काम करती हैं, आगे बढ़ती है, उन्हीं के ऊपर चिन्हित करके उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। ऐसा कई जगह सुनने में भी आया, देखने में भी आया है प्रूफ के साथ में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय जिला रजिस्ट्रार महोदय जब से लगे हैं, हमारी संस्था का प्रशासक उन्होंने ही लगा है। उससे पहले वो उप रजिस्ट्रार थे। उसके बाद जिस दिन रजिस्ट्रार लगे हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुझे फ़ोन किया, नोटिस नहीं दिया, फ़ोन किया। तो मैं किसी कार्य में चंडीगढ़ गया हुआ था उस टाइम, तो वो उनका फ़ोन आया, सुंदरलाल जी आप कहाँ हूँ? मैं साहब मैं तो रामविलास जी की कोठी पे खड़ा हूँ। ये हकीकत बात है, जो सच्चाई की बात मैं बता रहा हूँ। तो बोले भैया कल मेरे पास आओ। और सर कल कैसे आऊँगा, मैं तो काम कर रहा हूँ यहाँ। तो बोलो नहीं आएगा तो तेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर दूँगा। मैं साहब क्या कार्रवाई कर दोगे? बोलो भाई मैं तेरे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। तो बोलो साहब मैं तो नहीं आ सकता कल। मैंने मना कर दिया, मैं जब चंडीगढ़ हूँ, रात को आऊँगा या नहीं आऊँगा तो यह असंभव है। उन्होंने मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर दी। कार्रवाई ये किया, उन्होंने प्रशासक लगा दिया और उसके बाद ये प्रशासक को बढ़ाते जा रहे। तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, देखो नियम अनुसार पहले उन्होंने अडोक बॉडी बनानी थी। जिला रजिस्ट्रार का कार्य होता है अडोक बॉडी बनाना। अडोक बॉडी बना के 2 महीने 4 महीने को उनको चार्ज दिया जाए। उसके बाद अगर कार्य नहीं सुलझता है तब प्रशासक लगाना था, परंतु नियम के विपरीत उन्होंने भी काम किया है। और महेंद्रगढ़ जिले में बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, ज़्यादातर संस्थाओं में भाईचारा जिला रजिस्ट्रार नारनौल की तरफ से हो रहा है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। ये कागज बोल रहे हैं, लोगों की आज आवाज़ बोल रही है। भाईचारा धीरे धीरे महेंद्रगढ़ में खत्म हो रहा है संस्थाओं की वजह से। ठीक है।